जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भजनमाला में। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और नवरात्रि के हर दिन माँ के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा पूरे विधि-विधान के साथ हो रही है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व होता है। इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रही हैं और नवमी तिथि पर इनका समापन हो जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना और कन्या पूजन का विशेष महत्व है और नवरात्रि पर अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी सबसे खास क्यों होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर संधि काल जो कि अष्टमी समाप्त होने के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि की शुरुआती 24 मिनट में देवी दुर्गा ने प्रकट होकर असुर चंड और मुंड का संहार किया था। मनुष्य ही नहीं बल्कि देव दानव राक्षस गंधर्व नाग यक्ष किन्नर आदि सभी नवरात्रि में अष्टमी नवमी को ही पूजते हैं। इस वर्ष अष्टमी तिथि 16 अप्रैल यानी कि आज मनाई जा रही है और नवमी तिथि कल 17 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। कन्या पूजन में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्याओं को घर में बुला सकते हैं, उनका पूजन कीजिए और भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए। अष्टमी कन्या पूजन का मुहूर्त आज कुछ इस तरह से रहा है। सुबह 7:51 से लेकर 10:41 तक माँ दुर्गा की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहा है। वहीं जो लोग दोपहर को कन्या पूजन करना चाह रहे हैं वो 1:30 से 2:55 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। महानवमी कन्या पूजन मुहूर्त यानी कि 17 अप्रैल को महानवमी कन्या पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा। 17 अप्रैल को महानवमी है और इस दिन सुबह 6:27 से लेकर 7:51 तक कन्या पूजन किया जा सकता है। वहीं दोपहर को अगर कन्या पूजन करना चाहते हैं तो 1:30 से लेकर 2:55 तक कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि अष्टमी पर पूजा के लिए सामग्री कुछ इस प्रकार से रहेगी। माता की पूजा के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। रोली मोली हल्दी अक्षत अक्षत जिन्हें हम चावल कहते हैं, चावल साबुत होना चाहिए। सफ़ेद फूल अगर संभव हो तो आप मोगरा के फूल ले लीजिए। नारियल पंचमेवा यानी कि 5 तरह के मेवे, बादाम काजू किशमिश कुछ इस तरह के मेवे होते हैं। लाल चुनरी श्रृंगार सामग्री, माता की श्रृंगार के लिए जो जो सामान आता है वो सारा श्रृंगार का सामान आप रखिए। इसके अलावा फल मिठाई और ध्वजा भी आप रख सकते हैं। अगर आप हवन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए आपको। कुछ लोग नवरात्रि पर अष्टमी तिथि के दिन ही कुल देवी का पूजन कर हवन करते हैं। हवन के लिए आम की लकड़ी, हवन कुंड जिसमें हवन करना है, पंच पल्लव, जौ, गोला, अश्वगंधा, गुलर की छाल, कपूर, तिल, 9 ग्रोह की लकड़ी, अक्षत यानी कि चावल, घी, शक्कर, इलायची, पान, लौंग इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी। और कन्या पूजन के लिए आपको क्या-क्या सामान चाहिए। गंगा जल, पैर साफ़ करने के लिए एक साफ़ कपड़ा, कलावा, फूल, लाल चुनरी, रोली, अक्षत, फल, मिठाई। कन्याओं को बाँटने के लिए कोई भी आप किसी भी तरह का उपहार ले सकते हैं। इस दिन कन्या भोजन में काले चने, पूड़ी, हलवा बनाया जाता है। और चैत्र नवरात्रि में अष्टमी में पूजन विधि आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको पूजा कैसे करनी चाहिए। नवरात्रि की महाअष्टमी देवी की 8वीं शक्ति माँ महागौरी को समर्पित है। इस दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र पहने, घी का दीपक लगाकर देवी महागौरी का आवाहन करें। अब माँ को रोली मोली अक्षत मोगरा ये सब आप अर्पित करें। माता को लाल चुनरी में सिक्का और बताशे रखना जरूर चढ़ाएं। माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं और फिर उसके बाद आप आरती करें। घर में 9 कन्याओं और 1 बालक को बुलाकर उनके चरण धोएं, पूजन और भोजन करवाएं, दान दक्षिणा दें, लाल चुनरी ओढ़ाएं। इस दिन जो लोग हवन कर रहे हैं वो दुर्गा सप्तशती
इस दिन जो लोग हवन कर रही हैं वो दुर्गा सप्तशती पाठ के मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन में आहुति दें। कन्या पूजन का मंत्र कुछ इस तरह से रहेगा। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री कुमारी नमः। ओम श्री त्रिगुणात्मकार्य नमः। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।